हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये हुंडई की अपकमिंग मिड साइज एसयूवी है जिसका नाम है हुंडई एक्स्टर, जो कि रिसेंटली आफ्टर 2 to 3 डेज़ बाद लॉन्च होने वाली है। और मेरे को गाड़ी जल्द से जल्द प्रोवाइड हो गई तो मैं सोचा कि जल्द से जल्द इसको कैप्चर किया जाए और आप लोगों के लिए इसको कवर किया जाए। तो वैसे अगर मैं कहूँ इस गाड़ी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इसे वेन्यू का एक छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि ये मिड साइज एसयूवी है और आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट लुक। गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा ही बल्कि है। हालांकि मेरे पास पूरी फुल डिटेल्स तो नहीं है इसके बारे में, पर जितना मैंने नेट से डिटेल इसकी फाइंड आउट की है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बस कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं इसकी बात करूं तो इंजन इसमें 1.2 लीटर वही सेम कापा वाला कंटिन्यू होगा, जो कि आप देख सकते हैं करंट में नियोस में भी है, i20 में भी है, वेन्यू में भी है। सेम वही इंजन इसमें रहने वाला है। ये गाड़ी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलने वाली है और आपको सेपरेट पेट्रोल में भी मिलेगी। सेकंड वन ऑप्शन बाई फ्यूल पेट्रोल प्लस CNG, उसमें भी आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। ये डाटा मेरे पास अभी तक है कंपनी की तरफ से। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपके लिए फिर से कवर कर दूंगा। फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ इसके लुक्स को, डायमेंशंस को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप 100% इसको वेन्यू का छोटा भाई ही कहोगे, बिल्कुल, क्योंकि ये लग भी आगे से भी वैसे ही रही है और पीछे से भी कुछ सिमिलरिटी इसमें वेन्यू वाली आपको मिलेगी। तो कुछ इस तरह की इसकी प्रोफाइल है, आप कंप्लीट देख सकते हैं। चारों तरफ से मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। और जब कंपनी इसको लॉन्च करेगी तो मे भी शायद इसी कलर में लॉन्च करेगी, क्योंकि इसकी प्रोफाइल पिक्स वगैरह जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है वो ये इसी कलर में पड़ी हुई है। और आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आती है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। और वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको, जो मैंने नेट पे सर्च किया है, तो ये जो आप मेरे सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही होने वाला है, क्योंकि आपको इस वाले वेरिएंट में सनरूफ भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सनरूफ वाले वेरिएंट आपके जनरली टॉप वेरिएंट ही होते हैं। और इसके अंदर आपको टॉप वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा भी मिलेगा, जो कि अंदर डैश कैम लगा हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रंट से लुक कुछ इस तरह से कंप्लीट आप देख सकते हैं। हुंडई का आपको सेंटर में लोगो दिया हुआ है, जो न्यू डिज़ाइन हुंडई का है, जिसमें 4 पेजेस आपको कवर की हुई है। बीच में आपको एक्स्टर की बैजिंग मिलती है, ये आप देख सकते हैं। और DRL जो है, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H जो हम रीड करते हैं, सेम वही डिज़ाइन है DRLs का, ये आप देख सकते हैं H शेप में। नीचे अगर मैं आता हूँ तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टर सेटअप है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। बीच में आपको ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है रेडिएटर ग्रिल के आसपास। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, उसके नीचे आपको स्कफ प्लेट मिलती है और टो हुक की असेंबली, जो कि आपको राइट हैंड साइड दी गई है इस जगह, ये आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड सेम प्रोफाइल है, किसी भी तरह के फॉग लैंप असेंबली बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी तरह का यहाँ पे आपको एयर वेंट भी दिया हुआ है। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर भी नहीं है। साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक है। एलॉयस, जो कि मैं देख रहा हूँ कि हुंडई इस वक्त एलॉयस के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एलॉयस कुछ इस तरह का लुक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक है। और जो इसमें एलॉयस का जो साइज है वो 15 इंच का है। बाकी टायर सेक्शन की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो 175 60R 16 इंच के इसमें 65R 16 इंच के इसमें आपको एलॉयस मिलेंगे। और जो एलॉयस का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। इस समय एलॉयस के साथ हुंडई बहुत खेल रहा है, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आप वेन्यू क्या कहते हैं, आप वरना में जाएंगे तो उसके एलॉयस आपको अच्छे लगेंगे, अल्काज़ार में जाएंगे तो उसके भी एलॉयस आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। जैसे i20 में अगर आप जाते हैं तो उसके भी एलॉय डायमंड कट जो एलॉयस है उसके भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि और माचो एलॉयस है। और साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट है, व्हील्स के ऊपर और पीछे आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर भी पूरा कंप्लीट साइड आपको क्लैडिंग दी गई है। फ्यूल टैंक की असेंबली यहाँ पे दी गई है। और रूफ रेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स मिलता है। पीछे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना मिलता है सनरूफ के साथ। स्पॉइलर, जो कि मुझे इस बार कुछ अलग हटके लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि लुक है स्पॉइलर का। आमतौर पे क्या कहते हैं, इंटरनल
स्पॉइलर होता है, पर ये थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ इसका लुक दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा माचो और मस्कुलर लुक है। पीछे आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है, रियर डिफॉगर मिलता है, आपको वाइपर मिलेगा और सेम एलईडी कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। एच अल्फ़ाबेट जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, एस शेप में आपकी एलईडी पूरा सेटअप है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट है, आप देख सकते हैं एसएक्स की बैजिंग दी हुई है। बीच में आपको नंबर प्लेट होल्डर, हुंडई का न्यू डिज़ाइन वाला लोगो, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको पियानो ब्लैक फिनिश में कुछ डिज़ाइन दिया गया। रियर कैमरा आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग मिलती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स और इसके स्किड प्लेट आपको कवर करती है पूरी। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बूट स्पेस अभी फ़िलहाल मेरे पास डायमेंशन ऐसे मेंशन नहीं है, पर ठीक है, पर आप इसको नियोस वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपको एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लगेज कैरी करना है तो उसके लिए हुक दिया गया है। पार्सल ट्रे एज़ पर यूनिट आप इसको रिमूव कर सकते हैं और स्पेयर व्हील आपको अंडरनीथ बूट के यहाँ पे प्रोवाइड कंपनी कराती है। तो कुछ इस तरह से इसका रियल लुक है, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो पूरा वेन्यू का ही छोटा भाई नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड कराती है। सी पिलर आपका मस्कुलर है, ट्विन कलर में दिया हुआ है, बॉडी कलर में और ब्लैक पियानो फिनिश में। बी पिलर की अगर मैं बात करूं तो टेप आउट है पूरा। ए पिलर आपका पूरा ब्लैक टेप आउट है। कुछ इस तरह से है राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल, ये आप देख सकते हैं पूरा। ड्राइवर साइड वाली डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है कि कुछ इस तरह से कंपनी आपको देती है, जिसमें आपको 3 फीचर्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड रिलीज। तो लॉक करता हूं तो मैं गाड़ी वेलकम फंक्शन के साथ आपको इंडिकेटर जो है आपके ORVM दोनों क्लोज हो जाते हैं। गाड़ी को अनलॉक करता हूं तो जो बोथ मिरर है आपके वो दोनों की दोनों अनलॉक हो जाते हैं। और जो लास्ट वन फीचर है होल्ड, इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आपका बूट रिलीज भी यहीं से हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरे डायमंड कट एलॉयज। ऑटोमेटिक की स्मार्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, तो ऑटोमेटिक की यहाँ पे बैजिंग दी गई है, साइड क्लैडिंग पूरी दी गई है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली वेन्यू का छोटा भाई है बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है वो हम आपको बताते हैं इंटीरियर साइड में। तो रिक्वेस्ट सेंसर है, की मेरे पास है। रिक्वेस्ट सेंसर आप एक बार प्रेस करिए, की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका इंटीरियर है, ये आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड वाली सारी आपको हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन सब आपको मैनुअली मिलेगा यहाँ पे। और कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंट्रोल्स आपको कुछ इस तरह से है। ये आपको बोथ ORVM आपको मिरर सेट करने के लिए, ये वन टच अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपके ORVM क्लोज हो जाते हैं, वन टच प्रेस करता हूँ तो ORVM बोथ साइड के आपके ओपन हो जाते हैं। लॉक अनलॉक की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है। वन टच पावर विंडो डाउन है एंड वन टच पावर विंडो अप नहीं है, सिर्फ डाउन का फंक्शन है, आपको प्रेस करके रखनी ही पड़ेगी। तो रेस्ट ऑफ द स्विचेस आपके पावर विंडो के हैं और फिर यहाँ पे आपको पावर विंडो को लॉक करने का स्विच दिया है। डोर ओपनर आपका ग्रे मेटल फिनिश में, तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ दी गई, यहाँ पूरा का पूरा प्लास्टिक है। ये कुछ सिमिलर सा पैटर्न दिया हुआ है, वो भी ग्रे कलर में। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और स्पीकर, मुझे इस वेरिएंट में कहीं पे भी ट्यूटर तो नज़र नहीं आया, पर हाँ डोर्स में स्पीकर है तो ऑब्वियस सी बात है 4 स्पीकर होंगे। ट्यूटर मुझे इस वेरिएंट में नज़र नहीं आया, तो जो मुझे लगता है एक मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो ट्यूटर्स तो होने ही चाहिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो थोड़ा सा AC कर लेते हैं ऑन, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताने के लिए बाकी है। ये आप देख सकते हैं। अंदर से अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू सामने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे पूरा क्या कहते हैं, बॉनेट काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, जो कि एक SUV की पहचान होती है। बॉनेट आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लगता है कि प्रॉपर आप SUV में बैठे हुए हैं। तो ये मिड साइज SUV है, तो इसमें भी बिल्कुल मुझे बॉनेट नज़र आ रहा है।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूं तो ये रेगुलर वही वेन्यू और क्या कहते हैं वर्ना वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आप बिल्कुल सेम देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे आपका आरपीएम मीटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन है और राइट हैंड साइड पे इंजन कूल और हॉट टेम्परेचर इंडिकेशन दिया हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ, अगर मुझे इसकी थीम है इसमें, अगर मुझे उसको चेंज करना है तो अभी ये थीम ए लगा हुआ है और ये आपको म्यूजिक सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। थीम बी में आपका ये रेड हो जाएगा, थीम सी में आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको ब्राइटनेस की बात करूं तो ब्राइटनेस आप इसको कैबिन की बढ़ा सकते हैं या फिर बिल्कुल डल कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। तो ये भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह का है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है। और अगर एयर वेंट्स की तरफ की मैं बात करूं तो एयर वेंट्स पे आपको जो कलर बॉडी का है उससे मिलता जुलता, जो गाड़ी का कलर है उससे मिलता जुलता यहाँ पे कलर यूज़ किया गया है। क्या कहते हैं, एयर वेंट के चारों तरफ कवर करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच मिलता है। और उससे नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच मिलता है और नीचे आपको व्यू, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जो स्क्रीन है आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की वो ऑन हो जाती है। तो यानी कि आपका रियर कैमरा ऑन हो जाता है, तो आप व्यू देख सकते हैं पीछे का। व्यू की अगर मैं बात करूं तो एडेप्टिव लाइट गाइडलाइंस के साथ ये कैमरा वर्क करता है। पीछे भी एक एक्स्टर खड़ी हुई है, वो मैनुअल ट्रांसमिशन में है और ये आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। दोनों आई थिंक सेम ही वेरिएंट है, क्योंकि उसमें भी सनरूफ है, एलॉयज वगैरह वो भी प्रॉपर यही गाड़ी है। तो इस तरह का आपका व्यू का इसमें काम करता है स्विच। स्टीयरिंग आपकी लेदर रैप्ड है और इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं बोथ साइड, ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे आपके ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स है। राइट हैंड साइड पे आपको MID और क्रूज कंट्रोल का सेटअप दिया हुआ है। बीच में आपको न्यू डिज़ाइन वाला हुंडई का लोगो जो शार्प एजेस के साथ है। और यहाँ पे आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा मिसिंग फीचर है। टेलीस्कोप भी होना चाहिए, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। तो टॉप एंड वेरिएंट का मतलब है कि आपको सारे के सारे फंक्शंस, जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन है, रेस्ट ऑफ द फीचर्स है, वो आपको कवर कर देनी चाहिए थे। जैसे कि 4 स्पीकर तो मैं देख रहा हूँ, 2 ट्यूटर मिस कर रहा हूँ। टिल्ट स्टीयरिंग तो है, टेलीस्कोपिक भी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ये कुछ इस तरह, जब आप इसके गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो जो इसका डैशबोर्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं नियोस की याद दिलाएगा और ऑरा की याद दिलाएगा, क्योंकि ये लगभग सेम उसी पैटर्न पे डिज़ाइन है, बस कलर का फ़र्क है। नियोस में यहाँ पे कलर कुछ और है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रे कलर दिया हुआ है, ना तो प्रॉपर ब्लैक है ना प्रॉपर ग्रे है, मिलता जुलता उसी से है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन का पैटर्न है ये सेम ऑरा और नियोस वाला है। तो यहाँ पे आपको नियोस की याद आने वाली है अच्छी तरीके से। बीच में आपको हज़ार लाइट का स्विच मिलता है। AC वेंट पे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है बीच, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। ग्लव बॉक्स जो कि कूल फंक्शन के साथ आता है, पर विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। ऑटोमेटिक AC है, पूरे AC के कंट्रोल है। ये सारे का सारा आपका नियोस वाला सेटअप है। नीचे आपको एक नॉर्मल C टाइप चार्जर मिलता है, फिर USB का पोर्ट, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट। यहाँ पे आपको एक और USB का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। उसके बाद नीचे आपको टॉप एंड वेरिएंट है तो ये वायरलेस चार्जर मिलता है यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ड्राइव में आपको पैडल शिफ्टर के ऑप्शन दिए गए हैं। जो मैं चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो आर्मरेस्ट मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मरेस्ट आजकल का ट्रेंड वाला फंक्शन हो गया है। यूथ को आर्मरेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं और आर्मरेस्ट पे आपका हाथ हो तो ड्राइव करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो प्लेजर टू फन है, फन टू प्लेजर है, आपको जो भी आपको अच्छा लगे। पर वो आफ्टर मार्केट भी हो जाता है, पर अगर कंपनी देती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए, एक बिग साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का। थोड़ी सी स्पेस है, हैंड ब्रेक है मैनुअली, और आपका ये ऑटोमेटिक IRVM है, पूरा SOS, RSA वगैरह और ब्लू लिंक से लैस है। तो ब्लू लिंक जब आप डीलरशिप पे जाएंगे, गाड़ी परचेस करेंगे तो एक्टिवेट करेंगे तो कई सारे फीचर्स आपके ब्लू लिंक ऐप जब आप मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो कई सारे फीचर्स आपके मोबाइल से कवर हो जाएंगे। सर्वाइजर की बात करूँ को ड्राइवर में, तो आपको मिरर मिलता है, यहाँ पे कवर नहीं मिलता, ना लाइट मिलती। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फंक्शन माना जाता है, फीचर्स माना जाता है, होना चाहिए। राइट हैंड साइड वाले सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, किसी भी तरह का मिरर नहीं है। बीच में आपको 2 लाइट मिलती है जो कि दोनों की दोनों हेलोजन में है, और यहाँ पे आपको माइक की असेंबली दी गई है प्रॉपर।
हेलोजन में लाइट, और सनरूफ आप देख सकते हैं, छोटी है पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू है सनरूफ का। तो ये कुछ इस तरह से है, और ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था आपका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ, और भी आपको दिखा दूं मैं। इसमें आपको मैप वगैरह कई सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सेटिंग में अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पे, एक मिनट, मैप वगैरह, नेविगेशन वगैरह, फ़ोन रिजेक्शन वाली सेटिंग, और आपको यहाँ पे ब्लू लिंक्स की सेटिंग आपको यहाँ मिलती है। व्हीकल्स की सेटिंग में अगर हम जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्राइवर असिस्टेंट वार्निंग मेथड आप में क्या क्या मिलता है। तो ये वार्निंग मेथड जो है, आप कितना हाई करना चाहते हैं, कितना लो, तो ये आपके ऊपर है। जनरली हाई रहना चाहिए, क्योंकि अटेंशन वार्निंग हमेशा हाई वॉइस पे होनी चाहिए। पार्किंग सेफ्टी, कैमरा सेफ सेटिंग, जो आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, तो एज़ पर योर नीड। तो इस तरह से कुछ आपको इसमें सेटिंग मिलेगी। उसके बाद क्लस्टर की सेटिंग मिलेगी, जो मैंने आपको बता ही दिया। ब्राइटनेस वगैरह जो आपको कंट्रोल करनी है। फिर क्लाइमेट की सेटिंग मिलेगी। इंटरनल एयर सर्कुलेशन चाहिए या जैसा भी आप रखना चाहें, तो एक्टिव है सारे के सारे, तो ये फंक्शन छेड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ऑटोमेटिक सेट होके आते हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं, 1 टच डोर इंडिकेटर, 3 फ्लैश में चाहिए, 5 फ्लैश में, 7 फ्लैश में, आपकी चॉइस है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। हेडलाइट टाइम आउट, वेलकम मिरर, इसको आप कैसे करना चाहते हैं, ऑन डोर अनलॉक, तो ये वही है, आपके मिरर क्लोज हो जाएंगे या ओपन रखना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। डोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो डोर्स आपको ऑटो लॉक करना है, ऑटो अनलॉक करना है, ये आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। आपको कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, तो इसमें सारी सर्विस इंटरवल जैसा भी आप सेट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से है कुछ। ये आपकी क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से सेटिंग है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अंदर जब भी आप बैठेंगे गाड़ी के अंदर, तो आपको नियोस की याद प्रॉपर वे में आने वाली है, क्योंकि जो इंटीरियर जो है पूरा लगभग नियोस से ही इंस्पायर है। ऑटोमेटिक एसी मैंने आपको बता दिया, रियर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है, और सारे के सारे कंट्रोल्स आपके इसमें एसी में सारे के सारे ऑटोमेटिक है, और नीचे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। तो फ्रंट सेक्शन ओवरऑल इस तरह का है कुछ। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस मिलती है और क्या क्या चीज़ पीछे आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब मैं आ गया हूँ आपके रियर प्रोफाइल यानी कि रियर सीट पर। तो पहले तो आप डैशबोर्ड का लेआउट देख लो कंप्लीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। कुछ इस तरह से कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक आता है। जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ वो यहाँ पे आर्म रेस्टिंग मिसिंग कर रहा हूँ, कि होना चाहिए, तो टॉप एंड वेरिएंट मॉडल है। पीछे आपको एसी वेंट मिलते हैं, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे से आप अपना, जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर रखी है, तो नी रूम भी ठीक है, और आप अपने लेग्स को स्ट्रेस हाउस भी अच्छे से कर रहे हैं, थाई सपोर्ट भी ठीक है। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये मैं आगे मिस कर रहा हूँ, टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। ये भी अगर एडजस्टेबल होते तो बहुत अच्छा रहता। सीट बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स सीट बेल्ट है। ग्रैब हैंडल आपको कोट हुक के साथ मिलता है, ऑटो फोल्डेबल है, ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्डेबल मिलता है, लेकिन विदाउट एनी कोट हुक। तो कुछ इस तरह से है। और जो पीछे वाला रियर गिलास है ना, वो यार काफ़ी बड़ा है। वो बाकी रियल में अगर मैं बात करूं तो जो क्वार्टर ग्लास को भी ऐसे मर्ज किया है ना, तो विंडो जो है ना आपकी, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्रॉड है। ये देखिए आप, पूरा बहुत ज़्यादा ग्लास जो है पीछे वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको व्यूज़ पूरा का पूरा क्लियर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं बोथ साइड आपका गिलास पीछे वाला बहुत बड़ा है। तो कुछ इस तरह से है रियर प्रोफाइल। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्म रेस्ट नहीं है, तो ये भी मिसिंग पार्ट है, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अगर आप हुंडई में आप जाते हैं तो आगे भी मिलता है और पीछे भी मिलता है। कहीं पे आपको दोनों जगह मिलेगा, नहीं तो पीछे तो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं उसके, तो मेरे पास डाटा तो है नहीं है डायमेंशन से रिलेटेड और ना ही ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस यार मुझे लग रहा है कि 190 के अप्रॉक्स तो है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइट वाली
हाइट है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा मस्कुलर है गाड़ी का लुक, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। मिड साइज एसयूवी, प्रोजेक्टर आपके पूरा लाइट सेटअप है येलो लाइट के साथ, उसको आप क्या कंपनी ने यहाँ पर एक अलग ही लुक दिया है, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। एस शेप में आपके DRLs है। मैं एक बार हैज़ार्ड लाइट ऑन और कर देता हूँ तो वहाँ से भी आपको एक कंप्लीट लुक का आइडिया हो जाएगा। ये आप कुछ देख सकते हैं लाइट का पैटर्न, ये देखिए, मतलब ये जो पार्ट है ना आपका इंडिकेटर वाला, ये हेलोजन में है, और उसी में H अल्फ़ाबेट वाली DRLs कुछ इस तरह सेट करिए कि एक पूरा कंप्लीट लुक लग रहा है मस्कुलर। और सेम ऐसे ही आपको रियर से भी लुक मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। वेन्यू का छोटा भाई ज़बरदस्त ही, सेम इसी का ही क्या कहते हैं सेकंड वर्जन यहाँ खड़ा हुआ है, पर ये पूरा का पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन में, और जो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। दोनों की दोनों सेम है क्योंकि दोनों में सनरूफ है और बाकी की सारी एलॉयज़ वगैरह सब सेम है। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि ये टॉप एंड द वेरिएंट है, तो इसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलेगी ब्लू कलर की फुटवेल में, और टॉप एंड वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह के पैडल मिलते हैं, तो ये एक हाईलाइटेड फीचर है। और एम्बिएंट लाइट यहाँ पे भी होनी चाहिए, फ़िलहाल तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, और राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर ब्लिंक हो रही है, और डोर का जो थर्ड है वो भी गजब है, मज़ा आ गया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस आने वाली हैं, बस जस्ट वेट एंड वॉच। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस। इसमें आपको एक मेजर फंक्शन और मिलता है जो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो मेजर फंक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डैश कैम। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, ये वेन्यू एनलाइन में भी आता है लेकिन ये यहाँ पे भी है, तो ये आपका इंटरनल और आउटसाइड दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप कभी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो अपनी जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए और एज अ सेफ्टी पर्पस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है रोड एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, तो अपने भी आपको एक मेमोरेबल जर्नी रहती है कि गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता ही है, और गाड़ी के आउटसाइड में क्या चल रहा है वो भी ये रिकॉर्ड करता है। तो एज अ सेफ्टी पर्पस आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का फीचर है ये। तो ये डैश कैम आपको वेन्यू एनलाइन में भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। थैंक यू गाइस।